ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्ते। आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई करते नहीं, कोई नामस्मरण करते हैं, कोई जाप करते हैं। ये सब एक ध्यान का ही प्रकार होता है। लेकिन जिसे सब लोग मेडिटेशन करते हैं वो बोलते हैं वो मेडिटेशन हम अगर बिगनर होंगे, नए सिरे से हम मेडिटेशन शुरू कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तो ये बात है कि 10 मिनट से 15 मिनट तक ही मेडिटेशन करना चाहिए। ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। एक महीना हो जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमको स्लोली मेडिटेशन का टाइम बढ़ाते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक मेडिटेशन डेली बेसिस पे करना ठीक है। जो डेली 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं या आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला तो ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उनका मन शांत होना चाहिए, और उसके बाद उनके शरीर मन पर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या कि किसी को रात भर जागने की आदत रहती है, तो मेडिटेशन शुरू करने के बाद 10 मिनट के लिए भी कोई मेडिटेशन करता है, 1-2 महीना 3 महीना करते रहेंगे, तो सबसे पहले उनका मन स्लाइटली शांत होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें क्या परिणाम होना चाहिए कि हमें चेंजेस आने चाहिए। वो जो कि हमारी नींद, किसी को नींद आती नहीं, देर से आती है, सुबह जल्दी उठते नहीं, तो हमारी नींद की हैबिट अच्छे से हो जाती है। वक्त पर नींद आती है और वक्त पर आंखें हमारी खुलती है, सुबह हम जल्दी जाग जाते हैं। तो मेडिटेशन का बेनिफिट शुरू से तो ये होना चाहिए। और जैसे भी हमारा मन स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल तो पूरी तरह से होगा नहीं, जीरो थॉट में शुरू से ही कोई जाता नहीं है, क्योंकि हम मेडिटेशन करते वक्त जो बैठेंगे और हम सोचेंगे कि हमारे मन को शांत करना है, एक भी थॉट नहीं चाहिए, तो इसका उल्टा हो जाता है। उसी वक्त बहुत सारे जो हमने याद भी नहीं है वो भी थॉट हमारे सामने आ जाते हैं। तो हमें थॉट को रोकना नहीं है। मेडिटेशन करते वक्त थॉट को सिर्फ देखना है, जो भी मन में आता है उसको देखना है, साक्षी भाव में रहना है। और मेडिटेशन करने का ये फ़ायदा होता है कि धीरे धीरे हमारा मानसिक तरीके से हम शांत होने लगते हैं और हमारी डेली हैबिट चेंज होने लगती है। अगर हमारी नींद देर से आती है तो हम जल्दी सोने लगते हैं। तो ये तो पहला बेनिफिट मुझे भी हो गया था कि वक्त पर नींद आना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। मैंने जब से मेडिटेशन स्टार्ट किया तभी से मैं ब्रह्म मुहूर्त पर उठने लगी हूँ। ये तो बेनिफिट मुझे पहले से ही हो गया था और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। मेडिटेशन के वक्त हमारी कैसी भी अवस्था हो, हम सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत बैठेंगे। यही प्रैक्टिस हमें करनी है और हमारी सांस पर हमें ध्यान देना है। और कुछ मेडिटेशन करने के बाद हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। जो हम पहले नहीं ये बोलते थे, ये नहीं होगा, तो हम किसी के लिए भी हम ऐसा कहते थे, तो हमारे अंदर हमारे लिए भी और हमारे घर के लिए, लोगों के लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग हमारी शुरू हो जाती है। अगर हम लेडीज़ होंगे तो हस्बैंड के बारे में हम बुरा ही बोलते हो रहेंगे कि ये रोज़ पीकर ही आते हैं, वो ये सुधरने वाले कभी नहीं है। तो सच में वो कभी सुधरने नहीं वाले। अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे कि नहीं, ये एक दिन तो सुधरेंगे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम अपना मेडिटेशन करेंगे और हम पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लाएंगे। और हम अपने घर के फैमिली मेम्बर के बारे में भी हम अच्छी बातें ही बोलेंगे। अगर कोई हस्बैंड बीवी के बारे में बोल रहा हो ये कभी सुधरने वाली नहीं, तो वो आध्यात्मिक होगा और मेडिटेशन करता होगा, गुरु होगा, तो ऐसे वो एक तो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो गई है। तो वो तो ऐसा बोलेगा नहीं। लेकिन पॉजिटिव हमारे घर के लोगों के बारे में ही पॉजिटिव थिंकिंग हमारी करना, तो घर में एक तरह का बदलाव
पॉजिटिव बदलाव लाता है और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने दिखने को मिलती है। अगर कोई घर में कमाता नहीं हो और हम उसको बोलेंगे तू कभी सुधरने वाला नहीं है, तू कभी कमाने वाला नहीं है, तुझसे कभी होगा नहीं, अभी तुम्हारी 40 की उम्र हो गई है, अब तुम क्या कमाएगा, अब तुम बूढ़ा हो गया है, तो इस टाइप भी हम बातें नहीं कर सकते, क्योंकि कमाने का टाइम, हमारी सेहत जब तक है तब तक हम कमा सकते हैं। तो हमें उसी तरह भी मायूस नहीं होना चाहिए। और कोई भी किसी के लिए घर में अगर मेडिटेशन करता होगा, आध्यात्मिक होगा, तो सभी के लिए पॉजिटिव ही सोचना अच्छा रहता है। तो कोई कमाता नहीं होगा तो नहीं कमाता, नहीं कमाता, नहीं कमाता, ये बोलने के बजाय अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, अच्छा थिंकिंग करेंगे, अच्छी विश दिखेंगे, तो वो घर में हमें पॉजिटिव चेंजेस मिलने लगेंगे। मेडिटेशन के ये बहुत अच्छे फ़ायदे हैं और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमारी स्लीप भी ठीक हो जाती है, नींद अच्छी तरह से आती है, सुबह हम उठने लगते हैं और हमारे में चेंजेस आने लगते हैं, हम शांत होने लगते हैं, हमारे में पॉजिटिवता आती है। वो मेडिटेशन में कलर बिलर दिखना, वो इतने शुरू में कलर दिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी होता है। मेडिटेशन करना है तो सॉफ्ट तरीके से करना है। अगर 7 चक्र मेडिटेशन कोई रेकी सीख भी गया और 7 चक्र का मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, तो नॉर्मल तरीके से हमें मेडिटेशन करना है। हमारे चक्र ब्लॉकेज रहते हैं 99% लोगों के तो मूलाधार चक्र तो ब्लॉकेज ही रहते हैं। तो हमें वो ब्लॉकेज निकालने में ही बहुत 6-6 महीने लग जाते हैं। किसी को 10 महीने लगते हैं, किसी को 10 साल भी लगते हैं और किसी को 10 जन्म भी लगते हैं। तो हमें सिर्फ पॉजिटिविटी देनी है और सॉफ्ट तरीके से हमें मेडिटेशन करना है और 7 चक्र का भी हीलिंग हम करेंगे। तो सॉफ्ट तरीके से करना है, हमारे चक्रा ब्लॉकेज है वो निकल जाए और बैलेंस हो जाए। इसी तरह से हमें सॉफ्ट तरीके से एक ही चक्रा पर वो क्या बोलते हैं उसे, एकटक देखना, एकाग्र करके एक ही चक्रा पर हमें ध्यान देना। आधा घंटे के ऊपर एक ही चक्रा पर ध्यान देना, 10-10 मिनट एक ही चक्रा पर ध्यान देते रहना। वो हमें 7 चक्र मेडिटेशन करते वक्त भी नहीं करना है। सॉफ्ट तरीके से सिर्फ हमारे चक्र बैलेंस है कि नहीं हमें अंदाज़ा फीलिंग हो जाती है, उसकी तरफ सिर्फ ध्यान देना है। और हमारे बॉडी में, हमारे मनस्थिति में क्या चेंजेस आते हैं वो हमें एक्सपीरियंस करने शुरू करने हैं और उसका आनंद लेना है। तो मेडिटेशन के पॉजिटिव हम हो जाते हैं, तब हम हमारे घर के फैमिली लोगों के बारे में भी हमें पॉजिटिव ही बोलना है। एक मैं वाटर टेक्निक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मुझे याद रहता नहीं कि मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं अब ये याद रखूंगी और नेक्स्ट टाइम पानी के ऊपर पॉजिटिव अफर्मेशन देके पानी की टेक्निक, वाटर टेक्निक में आपको बता दूंगी। आप वो भी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। शायद मैं शॉर्ट बनाऊंगी उसका, वाटर टेक्निक का। तो हमें हमारे चक्रा भी बैलेंस अच्छी तरह से करने हैं। इसलिए मेडिटेशन करते वक्त शुरू में जो भी मेडिटेशन करते हैं वो 15 मिनट के लिए, बिगिनर लोग आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन ना करें और यूट्यूब देखकर कौन सा भी मेडिटेशन देखकर मेडिटेशन शुरू ना करें। हमें हमारे लिए शुरू में कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए ये भी हमें हमारे टीचर से सीखे या हमारे स्पिरिचुअल टीचर से, स्पिरिचुअल गुरु से, हमारा कोई गुरु होगा उससे हम पहले मेडिटेशन अच्छी तरह से सीख लेंगे, उसके रूल्स सीख लेंगे। मेडिटेशन करते वक्त क्या सावधानियाँ है ये हम सीख लेंगे, तो हमें मेडिटेशन करनी अच्छी आएगी और मेडिटेशन में हमारी गलती नहीं होगी। तो ये कह के मैं अभी का लिए बताने जाऊंगी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं वाटर टेक्निक आपको वीडियो लेकर आऊँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना और हो सके मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके सामने नोटिफिकेशन मेरे नेक्स्ट वीडियो का आ जाए।
धन्यवाद।